हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हमने बात करी थी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, और मैंने कहा था आपको कि अगले सेशन में हम ईमेल राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन में हम बात करेंगे ईमेल राइटिंग होती क्या है, हम कैसे उसे लिख सकते हैं और कैसे ईमेल को भेजा जा सकता है। तो आइए, इससे पहले कि हम देखें कि ईमेल होता क्या है, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं ईमेल भेजने का। तो ये मैंने जीमेल में खोल रखा है एक नया ईमेल। ये आप यहाँ से जो दिख रहा है कंपोज, वो बटन दबाएंगे तो ये स्क्रीन खुलेगा। तो रेसिपिएंट्स का मतलब है आप किसको भेज रहे हैं अपना ईमेल। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एड्रेस लिखने की जगह आ गई। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया abc@gmail.com। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप वो लिखेंगे जिसके बारे में आप ये ईमेल लिख रहे हैं। तो जैसे हमने लिख दिया टेस्ट ईमेल। उसके बाद आप यहाँ पे जो इस वाले सेक्शन में आप लिखेंगे जो भी आपको लिखना है। जैसे आप लिखेंगे डियर सर मैडम, I am writing about the new session about emails। तो बस मैंने एग्जाम्पल की तरह यहाँ लिखा है। एंड आप कर सकते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स के साथ, ठीक है, और अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स है। यहाँ पे आप वर्ड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो सपोजिंग ये मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ से मैं इसको फॉर्मेट बदल सकती हूँ। देखिए आप बदल गया। आप उसका साइज बदल सकते हैं ईमेल का। यहाँ से उसको आप बोल्ड कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और कलर भी बदल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको फिर से इसका फॉन्ट चेंज करती हूँ। ये अलग तरीके का होगा। यहाँ पे अलाइनमेंट आती है, आप उसको कैसे लेफ्ट राइट करना चाहते हैं। इधर से आप अटैच कर सकते हैं फाइल्स, आप लिंक अटैच कर सकते हैं, इमोजीज अटैच कर सकते हैं, पर इमोजीज आप कोई प्रोफेशनल मेल में नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने डाला, यहाँ पे डाल दिया क्योंकि हम बस टेस्ट कर रहे हैं, पर किसी प्रोफेशनल मेल में आप नहीं डालेंगे। तो यहाँ से आप अपने सेव्ड आपके ड्राइव में से आप निकाल सकते हैं कोई भी फाइल। यहाँ से फोटो आप ऐड कर सकते हैं। और जब आपका ये सारा मेल हो जाता है तो आप सेंड पे क्लिक करेंगे, और सेंड पे क्लिक करने पर आपका ये ईमेल आगे चला जाता है। तो अभी हमने एक रियल लाइफ डेमो देखा। आइए अब देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप सेमी फॉर्मल ईमेल के बारे में जानेंगे। और एग्जाम्पल इन्होंने दिया, आप किसी लैंग्वेज स्कूल को एक ईमेल लिख रहे हैं, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि वहाँ पे पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो आप वहाँ पे पूछ रहे हैं, इन्होंने हिंट दे रखा है, डू यू डू अ पार्ट टाइम कोर्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। आप ये पूछ रहे हैं उनसे। ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, अवेलेबल कोर्सेज क्या है स्कूल के बाद, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे। तो ऐसे आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ईमेल में। तो इन्होंने यहाँ फॉर्मेट दे रखा है। टाइटल से आप शुरू करेंगे, डियर मिस्टर बैंक्स, डियर मिसेस जॉन्स, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं। अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जब आप देते हैं तो आप क्यों लिख रहे हैं अपना ईमेल। ये जो हम बात कर रहे हैं वो मेल के अंदर, मैंने आपको रेसिपिएंट्स और सब्जेक्ट दिखाया, उसके बाद जहाँ लिखना शुरू किया
उसका पार्ट बता रहे हैं। तो आप पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है उसमें आप डिटेल लिख सकते हैं, सेकेंड पैराग्राफ में आप सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं डिटेल के साथ, और पैराग्राफ्स हैं तो और डिटेल में आप लिख सकते हैं। साथ ही में आपका क्लोजिंग सेंटेंस होगा, लाइक आई होप दिस इज एक्सेप्टेबल, आई होप दैट यू विल अग्री टू माई प्रपोजल, ऐसे कुछ भी आप लिखते हैं और साइन ऑफ करते हैं। जैसे मैंने थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखा था, आप योर्स सिंसियरली और अपना नाम लिख सकते हैं। तो इसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल ईमेल के बारे में बताया है, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के थ्रू ये बता रहे हैं कि कौन से सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं जिससे आपका ईमेल अच्छा रहे। तो हमने बात करी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस कैन बी इन टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये आपने अपनी इंग्लिश क्लासेस में भी किया होगा। तो आपके यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। सो द हैप्पी टॉडलर फाउंड पर्पल फ्लावर्स इन द यार्ड। तो हैप्पी टॉडलर जो है वो सिंपल सब्जेक्ट है, फाउंड है सिंपल प्रेडिकेट, और इन्होंने यहाँ पंचुएशन और कैपिटलाइजेशन भी बता रखी है जो हमने पिछले क्लासेस में कर रखी है। और कंप्लीट सब्जेक्ट है माय फेवरेट हैट, एंड कंप्लीट प्रेडिकेट है इज ब्लू। तो यहाँ पे और एग्जांपल्स दे रखे हैं उन्होंने। द सब्जेक्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, एंड द प्रेडिकेट टेल्स अबाउट दैट सब्जेक्ट। Example, yesterday after lunch the students were complaining about the short recess. तो यहाँ पे students जो है वो subject है, predicate है जो verb include करता है, तो ये बता रहा है subject के बारे में। तो जो purple में लिखा गया है कि students जो है वो complain कर रहे थे about the short recess. So after explaining the concept and activity, यहाँ पे एक activity हम ले रहे हैं कि writing skills हम देख रहे हैं अपने। तो जॉब मार्केट जो है वो मुश्किल है किसी को भी एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए ढूंढते टाइम, स्पेशली मुश्किल है वो जो अभी स्कूल से निकले हैं या कॉलेज से निकले हैं, या वो लोग जो बहुत टाइम बाद वापस काम करने निकले हैं, या जो हैं एक पोजीशन में बहुत टाइम से और वो चेंज करना चाहते हैं। तो जो कंपटीशन है वो मुश्किल होता है, मार्केट में और भी लोग हैं, तो आप अपने काम को कैसे आप आगे दिखा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे एक रेज्यूमे। तो रेज्यूमे जो है ये आपके हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे थोड़े डिटेल में। तो इसके साथ आज हम ईमेल की बात कर रहे थे। ईमेल के बारे में आपको मैंने बताया, ईमेल आप भेज सकते हैं। आप सबके पास एक ईमेल आईडी होगा अगर आप लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो उस ईमेल से आप अपने फ्रेंड्स को ईमेल लिखने की प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। नेक्स्ट सेशन तक इंतजार कीजिए।